नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश राजपूत। आपकी बात अपनों की बात अपने चैनल के माध्यम से। देखो मित्रों, जैसा कि अभी 31 जुलाई को टीचरों पर हुए अत्याचार के बारे में मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी थी। कई बातों पे आपसे चर्चा की, कई बातों पे आपसे बातचीत की, कई धरने की मुद्दे रखे। जैसा कि हमारे देश के सभी अध्यापक, जितने भी अध्यापक हैं, जैसे अभिनय सर हो गए, नीतू मैम हो गई, या और भी रिस्पेक्टेड टीचर मिस्टर आदित्य रंजन सर हो गए, या नवीन सर हो गए, जितने भी टीचर्स हैं मिलकर जो एक प्रस्ताव रखे हैं, एक बातचीत करने की एक निश्चित डेट डिसाइड किए हैं। 6 अगस्त को जो डेट डिसाइड किए हैं उसमें सीधे आह्वान किए हैं सभी अध्यापक और भारत देश के जितने भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, यानी कि IAS PCS या कोई भी ऑफिसर रैंक के व्यक्ति, और उसके बाद जितने भी MLA MLC हैं या जितने भी मतलब नेतृत्वकर्ता नेता हैं, जैसे विपक्ष से आए हैं। अभी उन्होंने ट्वीट किया राहुल गांधी जी ने कि हम भी साथ देंगे, और चंद्रशेखर जी ने भी ट्वीट किया है, और जितने भी विपक्ष के नेता हैं लगभग सपा के नेतृत्वकर्ता और अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है कि हम आपका साथ देंगे। हम इसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि जो DOPT है, DOPT से हम अपनी बात रखने का हमारा, देखो सब लोग जितने भी भारत देश के टीचर हैं, सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ये अपनी क्रांति है ये पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि कारण ये है कि अभी तो बर्बरता आपने देखी, 31 जुलाई को जो बर्बरता हुई अध्यापकों के साथ, अध्यापकों को गाड़ी में भरकर ले जाया गया, जिसमें कई मुद्दे थे। मुद्दा सिर्फ SSC नहीं था, मुद्दा रेलवे भी था, टीचर्स भी था, यानी एनी गवर्नमेंट जॉब के मुद्दे थे जिनके प्रति बातचीत की गई, करने का प्रयास किया गया, लेकिन हो नहीं पाई। क्योंकि जो सरकार की बर्बरता है ना, वो बहुत अभद्र तरीके से थी, जो कि एक बहुत ही मतलब निंदा का विषय रहा। तो आगे की क्रियाकलाप में ये होगा कि जितने भी मतलब सिविल सर्वेंट हैं या हमारे देश के अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और इस जो प्रणाली चल रही है इससे बहुत ही अच्छे से परिचय हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपना एक कीमती समय इन बच्चों के भविष्य के लिए दें, जिससे बच्चों का भविष्य बन सके और वो देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ सके। क्योंकि हर एक युवा एक देश की नींव होता है, क्योंकि मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन है। जिस देश में युवाओं को नहीं पूजा जाता, जिस देश में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता, उस देश का युवा क्या करेगा। आप सोचिए कि कुछ देश हैं जो डेवलप्ड हो गए या डेवलपिंग कंट्री की स्टेज पे हैं, तो उनमें सबसे बड़ी प्रगति किसके ऊपर है? युवाओं से। युवा ही देश का उत्थान करते हैं, चाहे जिसकी मतलब हिस्ट्री उठा के देख लो। देखो जापान है, डेवलप्ड कंट्री है, आई थिंक 7G के दौर पर चल रहा है, हमारा इंडिया 5G पे है। तो सोचो कि जापान युवाओं के ही भरोसे आज युवा वहां का वर्क कर रहा है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा, उनको स्किल जनरेट की जा रही। हमारे यहाँ क्या है, स्किल जनरेशन के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर टीचर्स कोई अपनी बात उठाते हैं तो उन पे लाठीचार्ज की जाती है, और जिनको पढ़ाया वही उनसे क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसा कि मेन मुद्दा SSC का था, SSC में TCS से भी हम खुश नहीं थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि TCS में से भी खुश नहीं है। उसमें भी 100 रुपए लेके पूछा जाता है कि क्वेश्चन कौन सा गलत है। तो अब तो तबेले से पकड़ के लाई गई कंपनी, जैसे एडुकेटी जैसी कंपनी, जो कि जिसको मतलब क्या बताएं, हमारे देश में 3 स्टेज में SSC का एग्जाम होता है। पहले तो मतलब उसको ऑर्गेनाइज करवाने का और सिस्टम प्रोवाइड करने का एडुकेटी का मतलब है, रिजल्ट अलग बनाती है, क्वेश्चन पेपर अलग बनाती है, तीनों अलग हैं। लेकिन एडुकेटी को मेन संसाधनों का मतलब अरेंजमेंट करने को दिया गया था, वो भी नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात सोचो कि मुजरा करने वाली ये शब्द मेरे लिए थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है, लेकिन वहां पर सोचो नचनियां जो 19 साल की हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं, उन लड़कियों को वहां पर लेटर के तौर पर भेजा गया। सोचो कि वहां पर एक से एक प्रोफेशनल कंपटीशन, जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, देश की हर एक स्टेज को संभालेगा, उनका इन्विटेशन करने 19 साल की लड़कियां पहुंची हैं। सोचो, और वहां जाके रील्स बना रहे हैं। अरे ये चीज हम लोग भी ना जान पाते, या हम जैसे टीचर्स भी ना जान पाते, लेकिन हमने देखा कि उनकी रील्स वायरल हो रही प्रॉपर। वाह सरकार, आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि 6 तारीख को जितने भी टीचर्स का आह्वान किया गया है, इनवाइट किए गए हैं, वो कृपा करके पहुंचें। और हमारे देश के दिग्गज श्री खान सर से भी हम निवेदन करेंगे कि अपना समय निकालकर
प्लीज़ पहुँचें, क्योंकि आपकी बात भी बच्चे भी मानते हैं और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जैसे आपने बीपीएससी में सरकार को झुकाया, भले ही आपके ऊपर केस लगे, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब सिस्टम अलग सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो फिजिक्स वाला के ऑनर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, कृपा करके अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के हित में दें। मानते हैं कि आप इस भारत देश की बहुत बड़ी एक एजुकेशन इंडस्ट्री के मालिक हैं, लेकिन बच्चों के हित में थोड़ा सा समय निकालें। कृपा करके आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं एक अध्यापक के तौर पर कि आप अवश्य समय निकालकर उस धरने में पहुंचें और बच्चों की बात रखें। देखिए, जब तक क्रांति में एकजुटता और एकता नहीं होगी, तथ्यों पे बात नहीं होगी, तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी अपना अपना समय निकालकर 6 अगस्त को दिल्ली पहुँचें, जैसा कि हमारे देश के महान गुरु अभिनय सर ने आह्वान किया है। कृपा करके विपक्षी नेताओं से भी निवेदन है कि अपनी बात संसद तक पहुंचाएं, संसद में भी अपनी बात रखें। और इस देश के सभी युवाओं से भी बात करता हूं कि जैसा टीचरों ने कहा है कि वहां तक आप लोग मत जाइए, आप अपने स्तर पर आत्मा लीजिए कि आप इतना संकल्प ले लीजिए जो आने वाले एग्जाम है उनमें क्वालिफाइड करना है। अगर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है उसको वीडियो रिकॉर्ड कीजिए सेंटर में और उसको भी अपलोड कीजिए, जिससे ये एक दस्तावेज बन सके और कोर्ट के सामने हमारे टीचर और डीओपीटी के सामने हमारे टीचर रख सकें। इसके लिए बस मैं अपनी वाणी यहीं से विराम दूंगा। सादर धन्यवाद। जय श्री राम।